नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आजकल मीडिया में चर्चा चल रही है, बहुत चर्चा चल रही है सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नए बिल के बारे में। जनरली हम देख रहे हैं कि जो जनरल कास्ट के लोग हैं इस बिल का बहुत विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बिल है क्या। जो सरकार लाई है इसका हम स्वागत करते हैं। सरकार का जो ये सरकार ने काम किया है, इसने ये काफ़ी अच्छा काम किया है और इसका हम स्वागत करते हैं। सरकार कोई अगर अच्छा काम करती है तो उसका पढ़ाई करने में भी हमारी कोई परहेज़ नहीं करते हम लोग। तो सरकार एक बिल लाई है कि यूनिवर्सिटीज़ में SC ST और OBC के बच्चों पे जो अत्याचार होता है, जो भेदभाव होता है, उसके खिलाफ एक समिति बनाई जाएगी और उस समिति में जो भी कोई SC ST के बच्चे के साथ में या किसी भी के भी साथ में कोई अत्याचार होता है, कोई भेदभाव होता है, तो वो समिति को रिपोर्ट करेगा वो बच्चा और वो समिति उसके बारे में सुनवाई करेगी और जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेगी। अब इस बिल का जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जो जिसे हम कहते हैं स्वर्ण कास्ट के, वैसे मैं तो इस टर्म को नहीं बोलना चाहता, मैं तो इनको जनरल कास्ट कहना चाहूँगा। जो अपर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट भी नहीं कहूँगा, जनरल कास्ट कहूँगा। तो ये जनरल कास्ट के जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही है कि ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या ये समझते हैं कि SC ST के साथ में कोई अत्याचार नहीं होता? क्या कोई भेदभाव नहीं होता? मैं इन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए। पिछले 70 साल में आप एक भी केस ऐसा बता दो कि जहाँ पर किसी दलित ने किसी जनरल कास्ट के लोग को या स्वर्ण कास्ट के बच्चे को के ऊपर कोई भेदभाव किया हो, कोई अत्याचार किया हो, कोई पिटाई की हो, कहीं से किसी भी आपत्तिजनक चीज़ की कोई भी खबर आई हो पूरे हिंदुस्तान की बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक जगह से भी 140 करोड़ की जनसंख्या में जितने भी SC लोग हैं और OBC लोग हैं या ST या जनरल कास्ट के जो ये सब मिलजुल के रह रहे हैं लोग, एक भी केस ऐसा बता दो कि जहाँ पर किसी दलित ने किसी स्वर्ण कास्ट के लड़के के साथ में बदतमीजी की हो या मार पिटाई की हो। और स्वर्ण कास्ट के लोग दलितों के साथ में पिछले 70 सालों से लगातार और उससे पहले से भी लगातार भेदभाव करते आ रहे हैं और उनके साथ में जातिगत अपशब्द भी बहुत बोले जाते हैं और उनके साथ में हर तरीके का भेदभाव होता रहा है। तो अगर ये समिति बनाई गई है तो इसमें विरोध किस बात का? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इसे काला कानून बता रहे हैं, जो लोग इसे काला कानून बता रहे हैं, आप पहले इसको पूरा पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद में इसको देखिए कि इसमें किस चीज़ की ऐसी क्या चीज़ है क्या जो आप उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है, उन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो उनके खिलाफ हो। अरे हमेशा छोटे लोगों के खिलाफ ही अत्याचार हुए हैं। हमेशा कहीं भी देख लो, रोहित वेमुल्ला का केस देख लो आप, उसमें उसको कैसे उसके साथ में भेदभाव हुआ, कुछ नहीं हुआ उसके अगेंस्ट जिन्होंने उसके साथ में अत्याचार किया। तो ऐसे बहुत केस हैं, ऐसे हर जगह मिलेंगे, ऐसे नहीं है कि एक ही जगह मिलेंगे, हर जगह ऐसे केस मिलेंगे। तो अगर ऐसे केसों को प्रोटेक्शन करने के लिए सरकार कुछ काम करती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये बिल अभी लाया गया है, ये बिल बहुत पहले ला देना चाहिए था। पहले से ही जो SC ST OBC के जो माइनॉरिटी के जो बच्चे होते हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो बिल अब लाई है सरकार, ये बहुत पहले ही सरकार को ला देना चाहिए था और ये बहुत अच्छा काम है। इसमें सरकार ने कोई भी गलत काम नहीं करा, हम इसके पक्ष में हैं और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि सरकार ने ये काम किया है। जय भीम, नमस्कार।